उठा के सिविल हॉस्पिटल में गए। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने बताया कि इसकी बच्चा है। कौन डॉक्टर थी वो? हमने बताया कि डॉक्टर रिया थी। तो वो बोले जी फोटो पे देखा है कि जब बच्चे का सिर आ गया तो उसने कैंची मारी सिर में। वो कैंची मार के वो है बड़ा कट लग गया। उस दौरान उसकी बच्चादानी कट गई ज़्यादा और उस बच्चे की और नाल भी कट गई। तो उस बच्चे का और नाल कटने से सारा खून ब्लड जो है निकल गया। और जो डॉक्टर्स के द्वारा किया गया, जब डिलीवरी के दौरान उसको उल्टी भी थी और दस्त भी थी, ठीक है, तो डॉक्टर ने जो उसके साथ व्यवहार किया कि तू जोर लगा और उसको थप्पड़ मारे। ये है नरवाना का लोगों को नमस्कार साथियों, नरवाना के अस्पताल में ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये इसके अंदर दवाइयां नहीं भ्रष्टाचार भरा हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। ये हम आज दिखाएंगे, प्रमाण भी और प्रत्यक्ष सारी चीजें यहाँ पर पेश करेंगे। साथियों बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी गरीब व्यक्ति आता है अल्ट्रासाउंड के लिए तो उसकी पर्ची बनाई जाती है जिसमें डॉक्टर का कमीशन होता है, दवाइयों का कमीशन होता है। और अगर बात करें कोई डिलीवरी की महिला आ जाती है उसके लिए तो वहाँ बधाइयाँ मांगी जाती है। इस तरह के भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और जिससे लोग कई परिवार पीड़ित भी है। और एक हादसा इस परिवार के साथ हुआ है, एक बच्चा जिसकी हत्या भी हुई है, हत्या ही कह सकते हैं जिस प्रकार से ये कहा गया है। और ऊपर से क्या क्या लापरवाहियां बरती गई है, क्या क्या बातें सामने आई है, वो बातचीत करेंगे। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। तो क्यों आज इकट्ठा हुआ जी? आज हमें डॉक्टर SMO जो डॉक्टर बिंदली सैन के द्वारा एक लेटर मिला था कि जांच में सहयोग के लिए आपने आना है, ठीक है, तो इसलिए हम जांच में सहयोग के लिए आए थे। पर हम जहां जैसे ही अंदर आते हैं हम पिछला मामला बताइए क्या हुआ था एक बार? पिछला मामला ये है भाई साहब, 11 तारीख को हमने यहाँ पे बहू को, पुत्र वधू को हमारी को एडमिट करवाया था 12 से 1 के बीच में। तो जैसे उनको एडमिट करवाया था तो इन्होंने जैसे ट्रीटमेंट दिया उसमें उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा बहू को लगी और जिस कारण, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी उल्टी दस्त में कि उसको जैसे खुद होश नहीं था। और हमने डॉक्टर से जब बार बार पूछे कि इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, उल्टी ज़्यादा है, इसको दवाइयाँ वगैरह दो। उन्होंने कहा कि आपको क्या पता, हमें पता है ना, स्टाफ वालों ने कहा कि जितनी ज़्यादा उल्टी लगेंगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा इसको फ़ायदा होगा डिलीवरी होने में। ऐसे करते करते भाई साहब 6 बज गए। 6 बजे उसको लेबर पेन होता है ज़्यादा। जैसे लेबर रूम में जाते हैं, वो महिलाओं ने हमें जो बताया अंदर जो डॉक्टर्स के द्वारा किया गया, जब डिलीवरी के दौरान उसको उल्टी भी थी और दस्त भी थी, ठीक है, तो डॉक्टर ने जो उसके साथ व्यवहार किया कि तू जोर लगा और उसको थप्पड़ मारे, ठीक है, जोर लगाने के लिए। अब आप बताओ, जो उल्टी दस्त, जिस बच्चे की तबीयत इतनी खराब है, ऊपर से प्रेग्नेंट है और 1-2 बजे से वो 1-2 बजे चल रहा है, 1-2 बजे चल रहा है मामला। उसके बाद वो उसको मारती है और विद कैंची करके कहती है कि तू जोर लगा नहीं तो कैंची काटूंगी, ठीक है, और उसके बाद तेरे को जिंद रेफर कर दूंगी। डॉक्टर रिया के द्वारा बोले गए शब्द थे। मौके पे कौन था? मौके पे अंदर महिलाएं थी, हमारी 2 महिलाएं। अच्छा, आपकी पुत्र बहू थी? भाई के पुत्र बहू थी। तो मेरे लड़के की बहू अंदर थी। उसने वो मौके पे देखा है कि जब बच्चे का सिर आ गया तो उसने कैंची मारी सिर में। वो कैंची मार के वो है बड़ा कट लग गया। उस दौरान उसकी बच्चादानी कट गई ज़्यादा और उस बच्चे की और नाल भी कट गई। तो उस बच्चे का और नाल कटने से सारा खून ब्लड जो है निकल गया और वो अंदर ही बच्चा मर गया। कौन था डॉक्टर उसमें? डॉक्टर रिया मित्तल। डॉक्टर रिया मित्तल। अच्छा, तो फिर उस समय क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने सब गुमराह रखा। बच्चा ठीक है या कैसे? वो अपना ड्रामा कर रहे थे, उसको थप्पड़ मारे थे, बोल पेशाब कर दिया इसने, लैटरिन कर दी इसने, फलानी कर दी इसने, ये कर दिया। 2 घंटे के बाद जब उसकी बहू की स्थिति खराब होने लगी तो उन्होंने कहा भाई इन पे साइन करवा लो, और एक कागज़ पे साइन करवा लिए और उन्होंने फटाफट भाई लेके जाओ, कहीं लेके जाओ, हमारे बस की बात नहीं। तो 2 घंटे बाद बहू की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। हम जो ज़्यादा बिछड़ गया, हमने नहीं पता कैसे इनके साइन करवाए, कैसे क्या किया। फट से उठा के सिविल हॉस्पिटल में गए। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने बताया कि इसकी बच्चादानी काट दी है। कौन डॉक्टर थी वो? हमने बताया जी डॉक्टर रिया थी। तो वो बोले जी अभी फटाफट ऑपरेशन होगा, नहीं तो ये मर जाएगी। तो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से एक डॉक्टर लेडीज़ के पास हम गए, कौन सा था, मुस्कान हॉस्पिटल में, वहाँ रेफर कर दिया। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद उन्होंने डॉक्टर को बुलाया किसी प्राइवेट, और उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद वो कहने लगी जो काम हमने करना था वो कर दिया, अब इसकी ब्लीडिंग नॉर्मल रोकी हुई है, आप इसको कहीं भी, या क्या ICU की ज़रूरत है, उस ICU में कहीं भी आप लेके जा सकते हो। हम फिर उसके बाद हिसार लेके गए, हाँ, सर्वोदय हॉस्पिटल हिसार में, वहाँ उसको ICU में लगाया है। 2 दिन ICU में ये, अब थोड़ा सा उसको नॉर्मल है, कोई है। बच्चे की मौत हो चुकी है? बच्चे की मौत हो चुकी। तो आप कैसे मानते हो कि बच्चे की मौत अंदर ही हुई है या कैसे मानते हो? इनकी लापरवाही से अंदर आधा बच्चा बाहर, आधा बाहर, वो नहीं पैदा नहीं हो जाए तो बच्चे का खून निकल गया। खून निकलने से वो बच्चा मर गया, उसकी डॉक्टर की लापरवाही से।
अच्छा जो बाकी उसकी डिटेल्स में है, हमारी महिलाओं ने पिछली वीडियोज में बताया है, क्योंकि जो अंदर के लेबर उनकी बातें हैं वो महिलाओं को ज़्यादा अच्छे से पता है और वो महिलाएं ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रख पाएंगी। जितना हमें बताया गया पिछली वीडियोज में भी उन महिलाओं ने बताया, आज हमारे साथ महिलाएं नहीं हैं क्योंकि जांच के लिए महिलाओं को जो बुलाया गया था हमारे। डॉक्टर जो रिया मित्तल जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो डिलीवरी की उस समय इंचार्ज थी, जो डिलीवरी कर रही थी, तो अभी जैसे वहाँ पर टीम पहुंची थी, यहाँ पर जो इंस्पेक्शन के लिए टीम पहुंची थी, तो अभी तक क्या कार्रवाई करी है उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, उनकी तरफ से एक मैसेज, एक कॉल तक नहीं अभी तक आया। पता नहीं महिला आयोग की सदस्य थी या फिर मीना शर्मा थी, कोई जिला बाल शिक्षण अधिकारी थी, जो भी थी, उनका दायित्व नहीं पता। ठीक है, तो उनकी तरफ आप मानते हो खाना पूर्ति थी? खाना पूर्ति थी, बिल्कुल खाना पूर्ति थी, क्योंकि एक बार भी कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, सिंगल फोन ये भी नहीं आया कि भाई आपकी बहू की तबीयत कैसी है। जांच की बात हम दूर की बात करें, सिंगल उन्होंने ये फोन में लिया, जबकि वो नंबर मेरा भी लेके गए हैं, हमारे भतीजे का भी लेके गए हैं और हमारे भाई साहब का भी लेके गए हैं।